बिहार का युवा कीड़ा मकोड़ा है, तब तो पूरा बिहार ही कीड़ा मकोड़ा हो गया। तो आंसू गैस के गोला से नहीं डरेंगे? भाई डरने की बात, पानी के बौछार से नहीं डरेंगे? भाई मैं यहाँ बैठा पुलिस के लाठी डंडा से आप नहीं डरेंगे? लेकिन आप लोगों की क्या मांगे कि अगर मुख्यमंत्री ये कह दें हम लोग री एग्जाम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। कब तक नहीं उठेंगे यहाँ? जब तक सरकार न माने तब तक नहीं उठेंगे। जैसे ही डंडा पड़ा प्रशांत किशोर पहले भागे, ऐसा बोला गया। हमारे जाने के 45 मिनट के बाद अगर कोई डरा तो प्रशासन डरा है कि प्रशांत किशोर चले जाएंगे तब लाठी चलेगी। आपने मिलने का प्रयास किया मुख्यमंत्री जी से इनकी बात रखने के, इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए? मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैं मुख्यमंत्री से क्यों मिलने जाऊंगा? इनकी समस्या है तो बात तो इन्हीं को करनी है, मेरा तो कोई लोकस ही इनके तो नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो लोग तो सुनेंगे। कीड़ा मकोड़ा समझ लिया गया है कि इनको सरकार कीड़ा मकोड़ा समझती है, हमको भी कीड़ा मकोड़ा ही समझ ले, क्योंकि हम भी तो कोई मुख्यमंत्री के लड़के तो हैं नहीं। जब इनकी बातें सरकार तक के कानों तक नहीं पहुंची तो प्रशांत किशोर की बात सरकार तक और उस तक कैसे पहुंच जाएगी? 12 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे थे, तब तो किसी को आवाज गई नहीं वहाँ। इस बिहार में अगर छात्र और छात्राओं को अपना भविष्य उज्जवल करना है तो रात अंधकार में काली करनी पड़ती है और पुलिस के लाठी डंडों की बौछार को सहना पड़ता है। और यही कारण है कि बिहार में छात्र और छात्राएं हरदम सरकारों से दुखित रहते हैं और बीपीएससी आंदोलन में पूरी तरीके से समर्थन के लिए अभी प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में बापू महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे आ गए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन मासूम छात्र और छात्राओं को न्याय और इंसाफ सरकारों की तरफ से नहीं दे दिया जाएगा। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं, स्वागत है सर। अभी तो आपसे मेरी बात हुई है। मेरी बात हुई, लेकिन ये बार बात हमको करना होगा क्योंकि ये छात्र और छात्राओं की बात है, बिहार के उज्जवल भविष्य की बात है और बिहार का वर्तमान आज खतरे में है, तो भविष्य को उज्जवल हम लोग नहीं बना सकते। कैसे उज्जवल होगा इनका भविष्य जो आज आपके साथ ये छात्र और छात्राएं बैठे हैं? नहीं, उज्जवल तब होगा जब यहाँ की सरकार थोड़ी संवेदनशील होगी, यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा, तभी सुधार होगा। छात्र आपके साथ इस वक्त जो बैठे हैं, क्या लग रहा है कि इनके इंसाफ की लड़ाई आप लड़ते रहेंगे जब तक इनको न्याय और इंसाफ असल मायने में नहीं मिल जाएगा? नहीं, लड़ाई तो इन्हीं को लड़नी है, हम तो इनके सहयोग में खड़े हैं, लड़ाई तो ये लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, हम तो उसके साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि मुझे इनके साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ। लड़ाई तो ये लोग लड़ रहे हैं, मैं तो आज पहली रात यहाँ बैठ रहा हूँ। ये लोग तो 13, 14, 15 दिन से अंधेरे एक टेंट में बछड़ों के बीच नाली के किनारे जहाँ कोई पूछ नहीं रहा है वहाँ पर ये लोग बैठ के इतना संघर्ष किया है। आज तो इतनी मीडिया है, इतने लोग हैं, यहाँ थोड़ी जगह भी साफ सुथरी है, तो इन लोगों का संघर्ष मेरे से बहुत बड़ा है। मैं तो आज आया हूँ ज्वाइन करने। 14-15 दिन से जब ही लोग धरना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारों के सामने गुहार लगा रहे हैं कि माननीय महोदय हमको न्याय दो, इंसाफ करो, जब इनकी बातें सरकार तक के कानों तक नहीं पहुंची तो प्रशांत किशोर की बात सरकार तक और सरकार के में बैठे लोगों तक कैसे पहुंच जाएगी? नहीं, और आपकी बात वो लोग क्यों मान लेंगे? नहीं, हमारी बात मानने की नहीं है। जितने ज़्यादा लोग अब इस आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़ेंगे तब सरकार सुनेगी। लोकतंत्र का ये तकाजा है। बिहार का हर वो नागरिक जो आज की व्यवस्था से दुखी है, जो बिहार के बच्चों से सिंपैथी रखता है, जो बिहार में हर दूसरे महीने होने वाले एग्ज़ाम में पेपर लीक से परेशान है, उसको अपनी आवाज़ इस आंदोलन की आवाज़ में इन बच्चों के साथ जोड़नी चाहिए। वो चाहे किसी विचारधारा का हो, किसी दल का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो। ये अगर आप बिहार में अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप घर में बैठे रहेंगे तो कोई आकर आपकी लड़ाई दूसरा लड़ने वाला नहीं है। तो बापू परीक्षा परिसर में जो हुआ था एग्जाम के दौरान, वहां पर तो आयोग ने बोला कि हम री एग्जाम वहां पर करवाएंगे उस बापू परीक्षा परिसर में। पूरे बिहार के एग्जाम को रिकंडक्ट कराने की क्या जरूरत है? लेकिन ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि रिकंडक्ट कराया जाए, री एग्जाम कराया जाए। तो आयोग तो रख रहा है ना बातें, लेकिन आप लोगों की क्या मांगे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो एग्जाम को लेकर जो मामला है, सबसे बड़ा मामला सरकार के संवादहीनता का, संवेदनहीन होने का है। बच्चों ने तो अभी आज से 3 दिन पहले जब इनकी मुलाकात मुख्य सचिव से हुई तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री ये कह दें कि एग्ज़ाम में कोई अनियमितता नहीं हुई है और हम लोग री एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री मिले तो सही। मुख्यमंत्री का अहंकार देखिए कि वो इन बच्चों से मिलने के लिए राजी नहीं हुए। जिन लोगों ने चुनकर उनको मुख्यमंत्री बनाया है, किस बात के लिए मुख्यमंत्री बनाया है भाई?
अगर आप यहाँ के नागरिकों से मिलेंगे नहीं तो किस बात के लिए मुख्यमंत्री आपने हो? मिलने का प्रयास किया मुख्यमंत्री जी से? आप एक बड़े मुखौटा हैं, आप एक बड़ा चेहरा है बिहार के लिए, पूरे देश के लिए, और आपने मिलने का प्रयास किया मुख्यमंत्री जी से इनकी बात रखने के, इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए? नहीं, क्योंकि मैं इनका प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ। इनका प्रतिनिधित्व ये खुद कर रहे हैं, जो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं मुख्यमंत्री से क्यों मिलने जाऊंगा? ये बच्चे बिहार के बच्चे हैं। नहीं, आप आज इनके लिए ना बैठे हैं? हाँ, इनके साथ खड़े आप हैं। भूखे हैं, प्यासे हैं, शाम 6 बजे 7 बजे से यहाँ बैठे हैं, ठंडी हो रही है, आपको भी रजाई ओढ़ना आता है, जूता पहन के चलना आता है, तो इनके साथ बैठे हैं, तो इनकी बात तो ही ना कर रहे हैं, तो आप जाकर मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। नहीं, इनकी समस्या है तो बात तो इन्हीं को करनी है। मेरा तो कोई लोकस ही इनके तो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो लोग इनको तो सुनेंगे। कीड़ा मकोड़ा समझ लिया गया है। भाई अगर ये कीड़ा मकोड़े हैं तो हम भी कीड़े मकोड़े हैं। नहीं, आप बिहार का हर नागरिक कीड़ा मकोड़ा है। हाँ। अगर मुख्यमंत्री की नज़र में बिहार का युवा कीड़ा मकोड़ा है तब तो पूरा बिहार ही कीड़ा मकोड़ा हो गया। बिहार की आधी आबादी तो युवाओं की है। आप नहीं मानते कि अगर ये कीड़ा मकोड़ा नहीं होते, ये स्टूडेंट होते, ये आम आदमी होते, बिहार के लिए सोचते, तो इनके 14-15 दिन से बात नहीं सुनी जाती? आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कीड़े मकोड़े की बात नहीं है। ये सरकार की संवेदनहीनता दिखाता है, उनका घमंड दिखाता है। ये गलत है, वो गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, और ऐसा नहीं कि वो पहली बार कर रहे हैं जी। उन्होंने यही काम आंगनवाड़ियों के सेविकाओं के साथ किया, यही काम उन्होंने रसोइया के आंदोलन के लिए किया, यही काम उन्होंने सांख्यिकी वालों के लिए किया, यही काम उन्होंने टीईटी वालों के लिए किया, वित्त रहित शिक्षा वालों के लिए किया, सरपंच मुखिया के लिए किया, वार्ड सदस्यों के लिए किया। कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने एक ये धारणा बना ली है कि जो कोई भी समाज में आवाज़ उठाएगा, अपने हक की बात करेगा, अगर वो सरकार को सूट नहीं करता है तो सरकार उसको लाठी के दम पर चुप कराएगी। प्रशांत किशोर जी हवाई फायर से नहीं डरेंगे? किस बात पे हवाई फायर? आंसू गैस के गोला से नहीं डरेंगे? भाई डरने की बात, पानी के बौछार से नहीं डरेंगे? भाई मैं यहाँ बैठा पुलिस के लाठी डंडा से आप नहीं डरेंगे? मेरे भाई हम यहीं पे खड़े हैं, यहीं बैठे हुए हैं। हाँ। पिछली बार भी आकर 6 घंटा यहाँ खड़ा थे। नहीं, अब भगौड़ा का आरोप लगाया गया था कि भाग गए हैं, जैसे ही डंडा पड़ा प्रशांत किशोर पहले भागे, ऐसा बोला गया। जब आप पत्रकार हैं तो इतना तो जांच लीजिए। हमारे जाने के 45 मिनट के बाद अगर कोई डरा तो प्रशासन डरा है कि प्रशांत किशोर चले जाएंगे तब लाठी चलेगी। आपने डरा दिया? डरा नहीं दिया, वो तो उनका डर है ना। जब आप गलत काम करते हो तो उससे लोग डरते हैं। ये लड़ाई हमको कोई 4 हाथ 4 पैर थोड़ी ना है। मैं तो साधारण परिवार का लड़का हूँ। आपने जिन बच्चों को कहा कि इनको सरकार कीड़ा मकोड़ा समझती है, हमको भी कीड़ा मकोड़ा ही समझ ले, क्योंकि हम भी तो कोई मुख्यमंत्री के लड़के तो हैं नहीं। हमारे बाप दादा कोई बहुत बड़े आदमी तो रहे नहीं। प्रशांत किशोर जी के अंदर इतनी ताकत है कि गांधी मैदान अकेले भर सकते हैं, भरकर भी दिखा दिया उन्होंने। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ताकत यहाँ बच्चों की है। ताकत इस बात को लेकर है कि इन बच्चों के साथ अन्याय होना बंद होना चाहिए। कब तक नहीं उठेंगे यहाँ से? जब तक सरकार न माने तब तक नहीं उठेंगे। जब क्या तक मनाना चाहते हैं? एग्जाम या इसके अलावा कुछ और मांगे? नहीं भाई, 5 मांग जो है कि जो बीपीएससी में अनियमितता हुई है जी। उसके मद्देनजर री एग्जाम हो, बच्चों की बात सुने, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बने, और एक 2-3 दिनों के अंदर मुख्य सचिव ने कहा कि 24 घंटे में जांच हो सकती है जी। तो 48 घंटे में करा लें, 3 दिन में जांच करा लें। जांच कराकर अगर जरूरत पड़े तो री एग्जाम कराएं। भाई साहब, स्टूडेंट हैं आप? स्टूडेंट हैं आप लोग? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि यहाँ बैठने से और ये रात में रात काली करने से जो है आपको न्याय मिल जाएगा? जी आप एकदम सही कह रहे हैं। 12 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे थे, तब तो किसी को आवाज़ गई नहीं वहाँ। हम पहले 3 दिन तो कोई देखने भी नहीं आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब से प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं तब से सरकार में खलबली तो मच गई है। चीफ सेक्रेटरी लोगों ने कहा प्रशांत किशोर जी आंदोलन को खराब करने भी आए थे। तो पहले जितने लोग आए थे वो लोग अच्छा कर देते। पहले जितने लोग आए थे वो लोग अच्छा कर देते। सब लोग आए, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं आया। एक एक करके सारे लोग आए, वो लोग अच्छा कर देते। हम तो सबके साथ हैं। प्रशांत जी तो खुद कह रहे हैं कि कोई और आके भी कर दे भाई, हम लोग उनका भी पैर पकड़ लेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? हम यही बोल रहे हैं कि कौन किसको मना कर रहा है। हाँ। कुछ 5 मिनट आकर के गए, कुछ अपना चेहरा चमका करके गए। आज जब यहाँ पे आए थे तो बहुत लोगों को पर्सनली मैं कॉल कर करके बुलाया हूँ कि अभी तो इकट्ठा हो जाइए, सब लोग आइए, दलगत राजनीति को हटा करके और छात्र का हित देख लीजिए एक बार। तो किन्हीं को किसी से प्रॉब्लम है, किन्हीं को किसी से प्रॉब्लम है।
छात्र का जो इंटरेस्ट जाए अपना। चलिए, ये छात्रों की बात है और हमको लगता है कि यहाँ पर तमाम लोगों को एक साथ एकजुटता के साथ एक मंच पर आकर छात्र और छात्राओं के हित की बात करनी चाहिए। राजनीति अलग विषय है और मैंने शुरू में आपको बताया कि जब ये लोग अभी रात काली कर रहे हैं क्योंकि इनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है और इनका भविष्य उज्जवल बनाना है खुद से, स्वयं से, अपने आप से, और उसमें सहयोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। हमको लगता है कि ये जो आज लड़ाई शुरू हुई है आमरण अनशन की, ये लड़ाई दूर तक जाएगी और दूर जाने से पहले इस सरकार जो है इनकी मांगों को समझकर, सुनकर और उसको निपटाने का प्रयास करेगी। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।